जय हिंद। देखिए, आज हम बात करेंगे यूरोप की। आज जो हम यूरोप की बात करने जा रहे हैं, और ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने जो है एशिया के बारे में बात की थी, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आज जो हम यूरोप की बात करेंगे, और ये जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप में हम जानेंगे आज कि कौन कौन से इससे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि निम्न भूमि के देश कौन से होते हैं, बाल्टिक देश कौन से होते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल हैं। इस तरह से जो है यूरोप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित है यूरोप में, कौन कौन सी नदियाँ हैं। इस तरह से जो है देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो है ये यूरोप का मैप है, इसे आप देख लेना। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है यूरोप में कुल 44 देश हैं। अब देखते हैं कि जो निम्न भूमि के देश हो वो कौन कौन से जो है देश हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि निम्न भूमि के जो है कौन कौन से देश हैं, ये ऑप्शन में आ जाते हैं। तो आप जो है वो बेनलेक्स ये याद रखना, जैसे बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जेमबर्ग, ये जो 3 देश हैं जो कि निम्न भूमि के देश हैं। निम्न भूमि का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है पहाड़ियाँ नहीं हैं, यहाँ लगभग ना के बराबर हैं। और बेल्जियम जो है वो यूरोप का कॉकपिट भी कहा जाता है। कॉकपिट का मतलब होता है कि जो जो पायलट होता है, वो बेल्जियम का नक्शा कुछ इस प्रकार है कि कोई जो है पायलट नज़र आता है उसे इस मैप को देखने पर। कॉकपिट का मतलब यही होता है। अब यहाँ पर जो है बाल्टिक देश देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है देश वो बाल्टिक देश में शामिल हैं। इसमें आ जाता है एस्टोनिया, लातविया तथा लिथुआनिया। ये 3 देश जो है वो बाल्टिक देश हो जाते हैं। इसके अलावा जो है आर्कटिक वृत्त पर जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं वो देख लेते हैं, जिसमें कि नॉर्वे हैं, स्वीडन है तथा फिनलैंड है। ये 3 देश जो है आर्कटिक वृत्त के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर जो है कई बार पूछा गया है कि स्कैंडिनेविया ये प्रायद्वीप के अंतर्गत जो है कौन कौन से देश आते हैं। तो इसमें हो जाता है नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड। ये 3 देश जो है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अब अब स्कैंडिनेवियाई देश ये जो है ये अलग देश होते हैं, जिसमें कि नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है तथा डेनमार्क है। इन 5 देशों को जो है स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। और ये प्रायद्वीप में आने वाले जो है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में आने वाला अलग देश है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूज होता है कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश जो है शामिल होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में, तो इसमें आ जाते हैं वेल्स, इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड। इन 3 देशों को जो है ग्रेट ब्रिटेन में शामिल किया जाता है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में जो है वो ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है पूरा, और ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत ये 3 देश आ जाते हैं तथा इसमें उत्तरी आयरलैंड को भी जो है शामिल कर लिया जाता है। इस तरह जैसे ही उत्तरी आयरलैंड को इसमें शामिल किया जाता है तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। और अगर उत्तरी आयरलैंड को निकाल दिया जाए इसमें से तो बचता है ग्रेट ब्रिटेन। अब जान लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये नक्शा है, अब इसके हिसाब से कुछ जो है खाड़ियों के प्रकार दिए गए हैं। मान लो कि समुद्र में इस तरह का भाग हो तो इसे कहा जाता है क्रीक, जैसे अपने गुजरात में जो है सर क्रीक है। और इस तरह की जो अगर ये चौड़े मुख वाली अगर इस तरह की आकृति दिख जाए समुद्र में तो उसे कहा जाता है बे खाड़ी। ये जो है खाड़ियों का प्रकार होते हैं, जैसे गल्फ हो जाती है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, बंगाल की खाड़ी, इस तरह से। अब यहाँ पर जो है कुछ खाड़ियों की बात कर लेते हैं। जैसे बिस्के की खाड़ी है, ये स्पेन तथा फ्रांस के मध्य जो है स्थित है। यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है प्री में भी कि बिस्के की खाड़ी कौन कौन से देश के बीच में जो है वो स्थित है, या किन कौन कौन से देश की सीमा बनाती है। तो बिस्के की खाड़ी स्पेन तथा फ्रांस की जो है सीमा बनाती है। अब यहाँ पर अगली जो खाड़ी है वो बोतनिया की खाड़ी है। इसमें आ जाता है स्वीडन तथा फिनलैंड के अंतर्गत। और फिनलैंड की खाड़ी जो है वो फिनलैंड तथा एस्टोनिया के मध्य जो है इनकी सीमा पर है।
और रीगा की खाड़ी जो है वो एस्टोनिया तथा लाटविया के अंतर्गत आ जाती है, इनकी सीमा जो है बनाती है। अब खाड़ियों के बारे में जो है, अब इनके बाद में जो है हम बात करेंगे प्रमुख श्रृंखलाओं की, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की यूरोप की। तो यूरोप में है पिनेरिज पर्वत श्रेणी, जो कि स्पेन तथा फ्रांस की सीमा पर जो है स्थित है। इसके बाद जो है जूरा पर्वत श्रेणी, ये जो है फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। अब अगली जो है वो वाजस पर्वत श्रेणी है यूरोप की, जो कि जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य स्थित है। इसके बाद जो है वो आल्प्स पर्वत श्रेणी आ जाती है, जो कि कई बार पूछी गई है। ये सर्वाधिक जो है, इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड जो है इस देश में इसका सर्वाधिक जो है विस्तार है आल्प्स पर्वत श्रेणी का। इसके अलावा ये जो है इटली व फ्रांस की सीमा भी बनाती है। और आल्प्स पर्वत श्रेणी की जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी ये है माउंट ब्लॉक, जो कि 4807 मीटर है। यह आल्प्स की जो है सबसे ऊंची चोटी है। अब देखते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। ये जो है जर्मनी में स्थित है तथा डेन्यूब नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी से ही जो है निकलती है। अब अगली श्रेणी जो है वो कोकासस पर्वत श्रेणी है, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ये कोकासस पर्वत श्रेणी। और माउंट एलब्रुस जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस है तथा यहाँ पर जो है, और ये आल्प्स पर्वत श्रेणी की जो है ये माउंट ब्लॉक है। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी हो गई माउंट एलब्रुस। अब यहाँ पर यूराल पर्वत देख लेते हैं। ये एशिया में भी हमने देखा था। ये यूराल पर्वत जो है वो एशिया तथा यूरोप को जो है अलग करता है। यूरोप तथा एशिया की सीमा पर जो है ये स्थित है, और यहाँ पर जो है यूराल नदी भी है। अब जो है प्रमुख इसकी यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आ जाती है वोल्गा नदी। ये जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। वाल्दाई पहाड़ियों से निकलती है तथा कैस्पियन सागर में जो है ये गिर जाती है। इसके बाद जो है डेन्यूब नदी है। ये यूरोप के 10 देशों से होकर जो है गुजरती है, और यूरोप के 5 देशों की राजधानियाँ जो है इसके किनारे पर जो है स्थित है। ये कौन कौन से देशों की राजधानियाँ हैं, जैसे यूगोस्लावाकिया की बेलग्रेड राजधानी, स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा, रोमानिया की बुचारेस्ट तथा जो हंगरी की जो है वो बुडापेस्ट, और ऑस्ट्रिया की जो है ये सभी जानते हैं वीना। इसके बाद जो है वो थेम्स नदी है, जो कि ब्रिटेन की गंगा इसे कहते हैं। और लंदन शहर जो है वो थेम्स नदी के जो है किनारे पर स्थित है। इसके बाद जो है राइन नदी आ जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है हो जाती है। इससे कई बार जो है प्रश्न पूछ लिए गए हैं। ये जो है आल्प्स पर्वत श्रेणी से निकलती है, और इसके जो है किनारे रूर प्रदेश स्थित है। रूर प्रदेश उसे कहते हैं जो कि बिटुमिनस कोयले के यहाँ पर जो है भंडार स्थित है, और इसे यूरोप का जो है औद्योगिक हृदय स्थल भी कहते हैं रूर प्रदेश को। और राइन नदी को जो है वो कोयला नदी भी कहते हैं। यहाँ पर कोयला है, कोयला नदी भी जो है राइन नदी को कहते हैं। रोटरडैम बंदरगाह जो है वो राइन नदी के मुहाने पर ही जो है स्थित है, और ये जो है यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। अब यहाँ पर एक नदी आ जाती है सिप्री नदी, जो कि सिप्री नदी के तट पर जो है वो बर्लिन शहर स्थित है, और सिप्री नदी जो है वो राइन नदी की सहायक नदी है। अब अगली नदी जो है वो फो नदी है, जो कि इसे इटली की गंगा कहते हैं। और अगली जो है वो हाइबर नदी है। इसके किनारे जो है रोम शहर स्थित है। सीन नदी के किनारे जो है वो पेरिस शहर स्थित है। अब इसके जो है कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। जिससे विश्व का सबसे लंबा फ्योर्ड तट जो है वो नॉर्वे कंट्री के पास जो है स्थित है। फ्योर्ड तट का मतलब होता है जो मेरुदंड के आकार का जो है तट होता है, इस आकृति का तट जो है सबसे लंबा फ्योर्ड तट, इसे फ्योर्ड तट कहते हैं। ये सबसे लंबा जो है नॉर्वे देश में स्थित है। कील नहर जो है जर्मनी में स्थित है, और उत्ती सागर को जो है ये बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है कील नहर।
ये रूअर घाटी जो है बिटुमिनस कोयला यहाँ पर पाया जाता है, यूरोप की औद्योगिक हृदय स्थल है। अब स्कॉटलैंड जो है वो विश्व की शराब नगरी स्कॉटलैंड को कहा जाता है। और यहाँ पर मैनचेस्टर है जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। इसी तरह से भारत में भी जो है मैनचेस्टर किए जाते हैं, वो इसी के आधार पर जो है उनके नाम लिए जाते हैं। एक जो है लॉरेंस क्षेत्र है जो कि लोयस के लिए जाना जाता है। और विश्व की दुग्ध नगरी जो है वो डेनमार्क को कहा जाता है। इसके बाद जो है एक शहर है मिलान शहर जो कि इटली का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। और क्या है कि फ्रांस में जो है यूरोप अंगूर से फ्रांस में अंगूर से जो है एक विशेष प्रकार की शराब बनाई जाती है, उस शराब को जो है शैंपेन कहा जाता है। अब जो है कुछ देशों का उपनाम देख लेते हैं। जैसे किसानों का देश जो है फ्रांस को कहा जाता है। इसके अलावा जो है मिनी यूरोप भी जो है फ्रांस को कहा जाता है। और कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है वो बेल्जियम को कहा जाता है। और यूरोप का खेल मैदान जो है वो स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। इसके बाद जो है मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है वो नॉर्वे कहा जाता है। मध्य रात्रि का देश जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि रात के समय जो है वो यहाँ पर कुछ प्रकाश आ जाता है इस देश में। अब यहाँ पर जो है डोगर बैंक क्या होता है, जैसे कि ये प्रमुख मत्स्य क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर जो है इटली के कुछ देश कुछ जो है द्वीप है, जैसे लिपारी द्वीप तथा सिसिली द्वीप। अब सिसिली द्वीप पर जो है वो माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है। और माउंट स्ट्रोम्बोली जो है वो इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। और माउंट स्ट्रोम्बोली को जो है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर हर 30 मिनट में जो है लावा निकलता रहता है, इसलिए भूमध्य सागर में जो है इससे प्रकाश उत्पन्न होते रहता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अब यहाँ पर फिनलैंड जो है इसे सभी जानते हैं, जैसे कि ये जो है झीलों का देश माना जाता है। अब इसके अलावा कुछ घास के मैदान देख लेते हैं। यूरोप के घास के मैदानों को जो है स्टेपिज कहा जाता है, और ये जो है शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। और पुस्टाद जो है वो हंगरी में स्थित है, जो कि शीतोष्ण घास के मैदान है। रूस के बर्फीले क्षेत्रों में जो है एस्किमो तथा युकागिर जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ये PDF जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना।